हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम कुछ देश में होने वाले वाकयात पर कुछ जानकार लोगों से चर्चा करते हैं ताकि कुछ गहराई से मालूमात हो सके। गोदी मीडिया तो आपको वो इंफॉर्मेशन पहुंचाना ही नहीं चाहता जो आपको मालूम होना चाहिए। इस वक्त बीजेपी, ऐसा लगता है कि इलेक्शन से पहले की सूरत हाल में कुछ रंग बदलती हुई नजर आ रही है। अभी पिछले दिनों एक मुसलमानों का डेलीगेशन मिला अमित शाह जी से, होम मिनिस्टर से, और अभी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में एक चर्च में जाकर के एक ये मैसेज दिया कि वो शायद ईसाइयों की भी परवाह करते हैं। लेकिन हमले भी हो रहे हैं, नफरत की बातें भी हो रही हैं, और साथ साथ ये भी सब शुरू हो रहा है। आखिर इसका क्या मतलब है? हम ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान हैं राम पुनियानी जी, जो मुंबई में रहते हैं। बहुत ही बड़े जाने माने सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट जिसे कहा जा सकता है। मेडिकल बैकग्राउंड के बावजूद वो सोशल एक्टिविटीज में बहुत ही मजबूती से हैं, और तारीख को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आरएसएस पर और कई सांप्रदायिकता पर और कई इश्यूज पर आपकी दर्जनों किताबें हैं। बहुत ही लंबा काम है। आजादी से अब तक का देश का उतार चढ़ाव आपने देखा है। इस वक्त बीजेपी रंग बदल रही है, अंदर से बदल रही है, या ये वक्ती तौर पर कोई तमाशा हो सकता है? ये जानने के लिए राम पुनियानी जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें वक्त दे देते हैं। आप बताइए कि ये बदला हुआ अवतार है, या ये कोई टैक्टिकल मूव है, या ये क्या कुछ है? आप इसे कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत से इलेक्शंस देखे हैं, बहुत सी पार्टियों के काम करने के तरीके देखे हैं, और बीजेपी के काम करने का तरीका तो खास तौर पे 2014 के बाद जो कुछ हम आप देख रहे हैं वो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? तो ये जो मुख्य मुद्दा आपने उठाया कि ये कभी चर्च में जा रहे हैं, कभी उनसे मिलने कोई मुस्लिम डेलीगेशन जा रहा है, और साथ साथ वो कई बार बात भी करते हैं। उन्होंने सूफी लोगों से भी संपर्क किया है, पासमानदा मुस्लिम्स की भी बात कर रहे हैं, और इधर से दलित समाज के बारे में भी उनसे भी जुड़ने की बात कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से बात यह है कि अभी जैसे खास तौर से 2014-2019 के चुनाव में इनको बड़ी सफलता मिली। अब उसके बाद इनका जो ग्रास रूट पावर है वो बहुत बढ़ गया है, उनका संगठन बहुत शक्तिशाली हो गया है। अब दो कारणों से ये चीजें कर रहे हैं। एक तो उनके पास मैन पावर बहुत है, और वो ये जानते हैं कि एक तरफ वो हिंदू राष्ट्र की एक्टिविटीज चलती रह सकती हैं, जैसे अभी हमने रामनवमी पे देखा, फिर अभी आगरा में देखा कि एक मंदिर में गाय को किसी हिंदू ने डाल दिया और वहां दंगे करवाने की कोशिश हुई। फिर बिहार में एक मदरसे को जला दिया, ये भी आप देखिए, उसकी कितनी किताबों को जलवा दिया। तो आप कभी नहीं देखेंगे कि आरएसएस या बीजेपी से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति इनकी आलोचना करे, इनको कंडेम करे, इनको सही तरीके से सजा दे। कभी आपने नहीं देखा होगा। ठीक है, रामनवमी के जो जुलूस आपने देखे होंगे, वो कोई उसको भगवान राम की भक्ति का कोई रूप नहीं था। उसमें उसमें तो पूरी पूरी नफरत भरी हुई थी। तो एक तरफ तो उनका ये है कि उनका जो खुद के बेस को कंसोलिडेट करते रहना, मजबूत करते रहना, वो हिले नहीं। उसके बारे में उनकी राजनीति बहुत मजबूत हो गई है। उसका मुख्य कारण ये है कि 2014 के बाद इनकी जो आरएसएस की शाखाएं हैं, आरएसएस की शाखाएं पहले से डबल हो गई हैं। ये मैं एक अंदाज बता रहा हूँ एंडरसन दामले की किताब के आधार पे और उसके आधार पे। और दूसरा ये हो रहा है कि जो तबकों को खास तौर से राजनीतिक तौर पे ये हाशिए पे डालना चाहते हैं, मुसलमानों को, आदिवासियों को, दलितों को, क्रिश्चियंस को, उनके एक तबके को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे साथ आ जाओ। और उसी का ये, जैसे आपने एक सही शब्द इस्तेमाल किया, ये पूरा पूरा टैक्टिकल मामला है, टैक्टिकल मामला है। अभी जैसे मैं पसमानदा मुसलमानों के बारे में सोचता हूँ, तो आप ये देखिए, सांप्रदायिक दंगों में, कम्युनल वायलेंस में सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती है? पसमानदा मुसलमानों को होती है। आप अभी इनका देखिए, इन्होंने कहा ट्रिपल तलाक हम मुसलमान औरतों की भलाई के लिए ला रहे हैं। अब ये देखिए, इनके जो नफरत फैलाने से जो दंगे होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? पुरुषों से ज्यादा औरतों का होता है, और उन पे तो दूसरे प्रकार के भी अत्याचार होते हैं। और तीसरा देखिए,
एक तो ये मुसलमान हो गए, क्रिश्चियंस का देखिए, क्रिश्चियंस में जो मेजॉरिटी है, अभी आप देखेंगे कंधमाल में वायलेंस हुआ, और अभी भी आपको बता दूं कि अभी जो क्रिश्चियंस के खिलाफ हिंसा चल रही है, जो लेटेस्ट रिकॉर्ड हैं वो ये हैं कि 2022 में जो क्रिश्चियंस के खिलाफ हिंसा एक अलग प्रकार की होती है। अलग प्रकार की कैसे होती है? बिखरी बिखरी होती है, दूर दूर होती है, कई बार आदिवासी क्षेत्रों में होती है, छोटी मोटी पूजा उनकी चल रही होती है तो उसको बोलते हैं धर्मांतरण है, उस पर हमला कर देते हैं। तो ऐसे इंसिडेंट पहले 600 से ऊपर रिपोर्ट किए गए हैं। तो एक तरफ से ये बराबर चल रहा है, मदरसे बराबर जलाए जा रहे हैं, और रामनवमी के जुलूस में हिंसा बराबर हो रही है। तो ये दो पैर पे चल रहे हैं, और ये इनकी ताकत की निशानी है। मैं दूसरा कारण बताना चाहता हूँ कि जैसे दलितों के बीच में भी एक तरफ कहेंगे मनुस्मृति महान है, हमारे ये जो मूल्य हैं बहुत बेहतरीन है, दूसरी तरफ से कहेंगे कि ये जाति की ऊंच नीच तो मुसलमानों ने लाई, ये जाति की ऊंच नीच तो क्रिश्चियन मिशनरीज ने लाई, वगैरह वगैरह। तो ये क्योंकि इसको कहते हैं इनकी बहुत सारी जबानें हैं, और उसमें एक डिवीजन ऑफ लेबर है। डिवीजन ऑफ लेबर है कि एक तबका तो जो नफरत की चीजों को करवाता रहेगा, दूसरा तबका टैक्टिकल रूप में इन समाज के कुछ संभ्रांत यानी एलीट तबकों को अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश करेगा। क्योंकि एक बात और भी बता दूं आपको कि जैसे क्रिश्चियन समाज में भी कोई एक एफ्लुएंट तबका है, एफ्लुएंट तबका हमेशा सत्ता के साथ रहना चाहता है, वो देख रहा है बीजेपी का पावर बढ़ रहा है, और इसलिए वो उसके साथ हाथ मिला के चलना चाहता है। तो आज मैं एक पढ़ रहा था, एक दोस्त का लिखा हुआ लेटर, कि जब ये क्रिश्चियन नेता बीजेपी के लीडर से मिलते हैं तो क्या मुद्दा उठाते हैं कि ईसाइयों के खिलाफ होने वाली हिंसा बढ़ गई है? क्या ये मुद्दा उठाते हैं कि हमारी प्रार्थना सभाओं पे रोक लगाई जा रही है? क्या वो मुद्दा उठाते हैं कि जो धार्मिक स्वतंत्रता कानून के माध्यम से इन लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं? अब देखिए, ये जो मुसलमानों का डेलीगेशन उनको मिलेगा, वाहवाही करेगा, अपना डिफेंस देगा, पर क्या वो ये मुद्दा उठाएगा कि ये रामनवमी के जुलूस में कितने मुसलमानों का ये हुआ, किस प्रकार से मदरसे को जलाया गया? तो ये एक दोहरी चाल है, और ये अल्पसंख्यक कमजोर दलित आदिवासी समाज के एक तबके को अपने साथ जोड़ने के लिए सिंबॉलिक, आपने टैक्टिकल शब्द इस्तेमाल किया, मैं कहता हूँ सिंबॉलिक, सिंबॉलिक तरीके से वो ये। और आज देखिए दुनिया भर में थू थू हो रही है कि यहाँ किस प्रकार से हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक हमारा जो इंडेक्स है वो सब दुनिया भर में चल रहा है। तो उसके साथ साथ ये भी दिखाना चाहते हैं कि हम इन लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। और एक तीसरी बात मैं इसमें जोड़, खास तौर से भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद, और ये इस बात को मैं अंदर से मानता हूँ कि भारत जोड़ो की सफलता के बाद वातावरण थोड़ा बदल गया है। पहले जो लगता था कि बीजेपी के लिए केक वॉक, यानी केक वॉक मतलब एक आसान तरीका है, वो तो जीतते ही जाएंगे जीतते ही जाएंगे। अभी क्या हो रहा है कि अभी विपक्ष को, गरीबों को, दलितों को, शोषितों को लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन की संभावना है। तो इसलिए भी शायद वो इस कदम में थोड़ा तेजी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम केवल हिंदुओं के लिए नहीं हैं, हम तो मुसलमानों का भी ख्याल करेंगे, दलितों का भी ख्याल करेंगे, वगैरह वगैरह। पर ये पूरा दिखावा है, इसमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। अगर आज भी आप देखें तो उनके जो आइडियोलॉग्स, चिंतक हैं, वो इसी बात को करते हैं कि हमारी संस्कृति बहुत महान थी, हमारे वो ग्रंथ बहुत महान थे, और उसी आधार पे भारत को बनना चाहिए। संविधान क्यों है हमारे पास? आपको आश्चर्य होगा काजिम भाई, इनमें से कई के इनके विचारक अभी संविधान पे उंगली उठा रहे हैं, और उसके बदले कह रहे हैं कि भारत तो एक पुरानी सभ्यता वाला देश है, इसको संविधान की क्या जरूरत है? और सभ्यता के नाम पे वो केवल ब्राह्मणवाद को ही सामने रखते हैं। तो ये एक उनका चालबाजी है। और इसमें एक दलितों के बीच की एक बात बता दी, दलितों के बीच में एक तरफ तो अंबेडकर जी ने कहा कि जाति व्यवस्था का विनाश होना चाहिए, उसके जवाब में ये कहते हैं जातियों में समन्वय होना चाहिए, समरसता होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने सामाजिक समरसता मंच बनाया। एक तरफ से कहते हैं इस्लाम विदेशी धर्म है, और दूसरी तरफ से राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाया। एक तरफ से कहते हैं ईसाई धर्म विदेशी धर्म है, दूसरी तरफ से कई ईसाइयों के एक छोटे से इंटेलेक्चुअल हो गए या बहुत संभ्रांत बड़े लोग हो गए, उनके साथ हस्त मिलाप भी करते हैं ताकि
उनका एक क्रेडिबिलिटी बनी रही। तो मैं मानता हूं कि ये उनकी टैक्टिक्स का, उनकी जो राजनीतिक खेल है उसका एक भाग है। इसमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। और आम मुसलमान हो, आम दलित हो, आम आदिवासी हो, आम क्रिश्चियन हो, और खास तौर से औरतें भी हों, तो इनको तो दुर्गम दर्जे पे ढकेलने की प्रक्रिया आज भी चल रही है, और वो प्रक्रिया बड़ी चल रही है। ये इनका जो किसी को गले लगा रहे हैं, गले तो खैर किसी को नहीं लगाते, ज्यादा से ज्यादा हाथ शेक हैंड करते हैं, जिनके साथ भी शेक हैंड करते हैं, वो एक मेरे ख्याल से चुनावी दिखावा है। और वो अभी शायद उनको ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद माहौल कुछ बदला बदला सा है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या ऐसा मुमकिन है कि उसी कैबिनेट में वो मिनिस्टर भी हो जो गोली मारो सालों को कहता है, Correct. और उसी मिनिस्ट्री में अमित शाह जी मुसलमानों से मीठी मीठी बातें करें? लेकिन मीठी मीठी बातें करने का भी बहुत दिलचस्प एक कहानी है कि जो डेलीगेशन गया था उनमें से एक आदमी ने आके ये बात कही है, अमित शाह जी ने अभी तक एक लफ्ज नहीं बोला मुसलमानों के साथ मीटिंग के बारे में, ना कोई बयान जारी किया होम मिनिस्ट्री की तरफ से। तो ये एक तरह से इमेज बिल्डिंग का काम हो सकता है, धोखा देने का काम हो सकता है, इलेक्शन जीतने की स्ट्रेटेजी हो सकती है। आखिर क्या इतनी तकलीफ देखिए, एक इंसान अपने एक एक मिनट को यह सोच करके देखे कि मैं अगर कहीं घिर जाऊं, 100-200 लोग मुझे घेर लें और मुझे मारने लगे और मुझे यह महसूस होने लगे कि मैं बस चंद सेकंड का मेहमान हूं, मुझे खत्म कर दिया जाएगा। ऐसा बहुत लोगों के साथ हो चुका। क्या उसके बाद भी इन लोगों की मुस्कुराहट को कोई असली समझ लेगा? क्या ये एक बड़ा सवाल है। जी, देखिए, ये मेरे ख्याल से आप जैसे चैनल्स का काम है, हम जैसे लेखकों का और कार्यकर्ताओं का काम है कि हम ये सच्चाई को लोगों तक पहुंचाएं। और अगर हम चित्र को पूरा दिखाएंगे, इधर रामनवमी का जुलूस क्या कर रहा है, उधर मदरसे के साथ क्या हो रहा है, और इधर ये बड़े बड़े मौलानाओं के साथ हाथ मिला रहे हैं, कुछ बिशप्स के साथ हाथ मिला रहे हैं, और बोल रहे हैं कि भाई ये जाति व्यवस्था को तो हम अलग तरीके से देखते हैं। अगर ये दोनों चित्र दिखाएं तो लोगों में जागरूकता आएगी कि सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है। और आज के दौर में भी समाज में जो नफरत का माहौल मजबूत किया जा रहा है, मुझे सबसे बड़ी चिंता नफरत के माहौल की है। क्योंकि नफरत का माहौल जहां होता है वहीं हिंसा करवा सकते हैं। और वो नफरत के माहौल को उनकी जो मशीनरी है उसको वो बहुत वेल ऑयल्ड रखती है। उसमें बहुत बड़ा काम चलता रहता है, एक के बाद एक नई नई चीजें खड़ी की जाती हैं। कि जैसे अभी ताजमहल का मुद्दा आ गया, आपको तो पता होगा। उन्होंने कहा, अरे ताजमहल क्या है, शाहजहां की तो इतनी सारी बीवियां थी, वो मुमताज महल के प्यार में कैसे हो सकता था, उसकी तो बीवियां बहुत थी। अब ताजमहल का, तो इसलिए एक ने ये भी मांग कर रही कि ताजमहल को गिराया जाए, वहां मंदिर बनाया जाए, कुतुब मीनार को गिराया जाए, वहां एक मंदिर बनाया जाए। तो देखिए कि जब एक संगठन बहुत मजबूत और पावरफुल हो सकता है, तो एक तरफ वो गोली मारो वाला भी रहेगा, और एक तरफ वो चुपचाप मीटिंग करने वाला भी रहेगा, तीसरी तरफ वो भी रहेगा जो कहेगा कि ताजमहल को गिरा दो, चौथी तरफ वो भी रहेगा जो गाय के नाम पे हिंसा करवाएगा, पांचवी तरफ वो भी रहेगा जो नॉर्थ ईस्ट गोवा और केरला में कहेगा बीफ तो हमारे को खाना ही है। तो ये इनका एक पूरा चरित्र समझने की जरूरत है कि गाय के मुद्दे की आज हमको क्या जरूरत है। ये स्वामी विवेकानंद से लेकर तो आज तक ये बात चल रही है। अभी वो गाय के बारे में एक तरफ स्टेटमेंट देंगे कि भाई वैदिक काल में गाय खाया जाता था, गाय का मांस खाया जाता था। दूसरी तरफ से उनकी जो आर्मी जाके गाय के नाम पे लोगों का मर्डर करती है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, उसके बारे में चुप रहेंगे। अरे उनको कंडेम तो करो, तभी तो समाज में मैसेज जाएगा। ये एक चालाकी भरी राजनीति हमारे समाज में चल रही है, और ये लोगों तक इसकी सच्चाई को पहुंचाना बहुत जरूरी है। अच्छा राम पुनियानी जी, आपने देखा होगा, वो वीडियो आपके सामने जरूर आई होगी, बिहार शरीफ में जो अजीजिया लाइब्रेरी जलाई गई है, वो बहुत ही हिस्टोरिकल थी, और उसमें बहुत से मैन्युस्क्रिप्ट, बहुत ही रेयर किताबें और 300 से ज्यादा कुरान की कॉपीज वो जलाई गई हैं। हमें, आपको याद है, अब से कुछ वर्षों पहले तक भी कहीं कुरान के कुछ पेजेस भी कहीं कोई फाड़ करके फेंक देता था
तो उस पर कितने बड़े रिएक्शन आते थे। अच्छा, वो रिएक्शन अपनी जगह, बहरहाल धार्मिक जो है वो आस्था की बात है और वो अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन अब इतने बड़े वाकये के बाद मुसलमानों की तरफ से मुकम्मल खामोशी। एक तरफ वो लीडर्स जो मिलके आते हैं वो तो सौदा करने वाले अलग हैं, लेकिन आम मुसलमान भी खामोशी से देख रहा है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये मुल्क की तारीख में बिल्कुल नए किस्म के हालात हम देख रहे हैं। देखिए, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात को सामने रखा है कि जैसे मुझे याद है बंबई के दंगों में 92-93 के बाद ऐसे कुरान के कुछ पेजेस की बात आई और उससे काफी चीजें भड़कने वाली थी, जो पुलिस ने सतर्कता से उसको कंट्रोल किया। तो अभी इतनी बड़ी जो लाइब्रेरी को जलाया गया और उसमें कुरान की इतनी कॉपीज में, उसके पिक्चर्स मैंने देखे हैं और मेरा भी दिल टूट गया उसमें कि क्या हमारा समाज ऐसा आ गया है कि ज्ञान की चीजों को भी हम जला रहे हैं। और मुस्लिम समाज जो भावनात्मक तरीके से पहले इसको रिएक्ट करता था, इस पे अपनी प्रतिक्रिया देता था, वो अब समझ चुका है कि प्रतिक्रिया देंगे तो हम और मरेंगे। अभी तक था कि भाई हम भी हैं, हम भी मुकाबला करेंगे, वो चीज अभी जा रही है। और अभी जो डर की भावना है, जो एक बार किसी व्यक्ति को बहुत डराया जाए, तो वो कम्युनिटी एक तरफ से तो समझ भी रही है कि अगर हम इसमें प्रतिक्रिया देंगे तो हमारा ही नुकसान है। तो वो एक मैच्योरिटी भी है और एक डर भी है। ये मैच्योरिटी बहुत अच्छी, मतलब एक डर के कारण पैदा हुई एक परिपक्वता है कि हम इसको गलत प्रकार से न करें। और हो सकता मुस्लिम समाज ने क्यों, सब समाजों ने इसका विरोध करना चाहिए, खड़े होकर कहना चाहिए आप ज्ञान की लाइब्रेरी जला रहे हैं दंगों के आधार पे, वो गलत है। तो पर आपका जो मुख्य सवाल ये है कि हाँ, मुस्लिम समाज की जो रिएक्शन है, जो प्रतिक्रिया है, वो पहले से बदली हुई है। और उसका भी मैं देखूंगा दोष जो है मुख्य रूप से बढ़ती हुई सांप्रदायिकता, और जो वास्तव में मुसलमान समाज को हाशिए पे ढकेलने की प्रक्रिया है, वो पहले से ज्यादा बढ़ गई है। इसमें मुझे कोई शंका नहीं है। इसमें क्या मुसलमानों के अंदर इंसाफ ना मिलने की वजह से इसे नाउम्मीदी कहा जा सकता है क्या, या समझदारी ही आप कहेंगे? ये बहुत ही जिसे कहते हैं ना थिन फर्क है उस समझदारी, डर और इंसाफ ना मिलने की उम्मीद, जिसे नाउम्मीदी कहा जा सकता है। तकरीबन उसके नजदीक, क्योंकि मलियाना का हमने अभी फैसला देखा है, मलियाना में 50 से ज्यादा लोग मारे गए। मैं खुद गया हूं, बहुत लोगों ने, पत्रकारों ने देखा है। मुझे याद है कुलदीप नैयर जो बड़े पत्रकार थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो जब वहां गए थे तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल ऐसा लगा जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की शायद जंग हुई है इस गांव में। तो उस तरह के वाकयात के बाद 36 साल के बाद उन लोगों के आंखों से आंसू पोंछने का भी इंतजाम नहीं हुआ। जाहिर है मरने वाले वापस नहीं आने वाले थे, और जो मारने वाले थे उनमें से भी बहुत लोग मर चुके हैं अपनी नेचुरल डेथ से। लेकिन इतनी नाउम्मीदी बढ़ने की वजह हमारी अदालतें भी नहीं है क्या? देखिए, अदालतों में भी अब आजकल चीफ जस्टिस तो बहुत अच्छे बयान दे रहे हैं, कई अच्छे जजमेंट भी आ रहे हैं, पर पूरे हमारे व्यवस्था में एक जो मुसलमानों के खिलाफ एक सोच बन गई है, बायस बन गया है, क्रिश्चियंस के खिलाफ जो सोच बन गया है, बायस बन गया है, उसमें ये सब होता है। अब आप देखिए, सजा जज जो देता है उसके पहले पुलिस केस बनाती है। पुलिस जब केस बनाती है, वो कैसे बनाती है उस पे है, उसमें टाइट केस बनता है, लूज केस बनता है, ये तो कोई जाने। और उसके कारण अभी ये जो आपने मलियाना की बात की, अब इससे कितना दिल दुखेगा, एक फीलिंग तो आएगी। और इसके पहले भी इंसाफ मिलने की जगह बहुत मुश्किल है। ज्यादातर सांप्रदायिक दंगों में मुसलमान ही ज्यादा मारे जाते रहे हैं। ये डॉक्टर VN राय के रिसर्च का मैं आपको बता रहा हूँ। उनकी एक किताब थी कॉम्बैटिंग कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स, और उन्होंने ही इस पे एक किताब लिखी हाशिमपुरा, जिसमें 69 लोग, ये इन लोगों ने PSC ने मार डाले थे। और उसमें ज्यादा सजा भी उन लोगों को मिलती है, और न्याय के भी दो पहलू बीच में बन गए थे। मैंने इस पे भी कभी सोचा था कि भाई एक तरफ अगर कोई
बॉम्ब ब्लास्ट में पकड़ा गया। जैसे बॉम्बे के ब्लास्ट में आप देखिए, बॉम्बे के ब्लास्ट में 300 लोग मारे गए दुर्भाग्यवश, और उसमें कई लोगों को फांसी हुई, कई लोगों को आजन्म जेल हुई। बिल्कुल सही हुआ। उसी के पहले बम्बई के दंगे हुए थे, उसमें 1000 से ऊपर लोग मारे गए। एक व्यक्ति को आजन्म कैद नहीं हुई, एक व्यक्ति को फांसी नहीं हुई। और जो श्री कृष्णा कमीशन ने पनिशमेंट देने को कहा, किसी को कोई पूरा पनिशमेंट नहीं दिया। तो दो व्यवस्थाएं तो बन गई। तो इससे नाउम्मीदगी तो पैदा हो गई कि हमको इंसाफ कहाँ मिलेगा। तो ये मैच्योरिटी, मैं बोल रहा हूँ, वो एक गलत शब्द है मेरे ख्याल से, पर एक निराशा, हताशा। अब बिल्किस बानो का केस देख लीजिए। बिल्किस बानो का केस, वो कोई अक्यूज नहीं थे जिनको छोड़ा गया, अक्यूज तो थे नहीं, और उनको छोड़ा गया। अभी उसको अच्छा फैसला आएगा तो उसके लिए हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में है। पर ज्यादातर फैसले तो ऐसे ही आ रहे हैं कि जिससे आम लोगों को, खासतौर से माइनॉरिटीज को एक तकलीफ तो होती है। एक तो वैसे नुकसान होता है, ऊपर से इंसाफ नहीं मिलता। तो इसको मैं कहूँगा नाउम्मीदगी ज्यादा है। उसके लिए फिर वो परिपक्वता से, मैच्योरिटी से चुप रहना ही बेहतर है। और अगर मुंह खोलने से और ज्यादा मारे जाएंगे तो उससे अच्छा चुप रहें। मैं इस सेंस में बोल रहा हूँ, मैं इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं इसको बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा। मेरे दिल में इसके लिए बहुत पीड़ा है, क्योंकि जब तक समाज में इंसाफ नहीं होगा तब तक समाज में शांति नहीं हो सकती। शांति, पीस तभी आ सकती है जब इंसाफ पूरा पूरा किया जाए। और आज जो इंसाफ को इतनी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं बहुत सारे कारणों से, उस समय तो ये नाउम्मीदगी और भी खतरनाक हो जाती है। अच्छा राम पुनियानी जी, देखिए बीजेपी ने एक काम किया जिसके बारे में वो कहते भी हैं कि मुसलमानों के वोट को उन्होंने इररेलेवेंट कर दिया। जी। मुसलमान की वोट की अब वो हैसियत नहीं रही, वो जमाना नहीं रहा जो उतना भी जो कहा जाता था, हालांकि वो भी झूठ था। मुस्लिम वोट बैंक, वो कोई वोट बैंक कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुसलमान की वोट को वो कहते हैं उन्होंने इररेलेवेंट कर दिया। वो 2014, 2019 और उसके अलावा और बहुत से इलेक्शन। अब ऐसी हालत में जब आरएसएस बीजेपी की सरकार देश में न सिर्फ मुसलमानों पर बल्कि दलितों पर, क्रिश्चियंस पर, सिखों पर, किसानों पर, नौजवानों पर, सब पर जुल्म कर रही है और जुल्म साबित हो चुके हैं हर तरह से। अब मुसलमानों के अलावा जो वोटर्स हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है आने वाले वक्त में? वो एक बहुत ही अहम चंक तो वही है, वही बदल सकता है सरकार, वही सरकार को बाकी रख सकता है। उनकी क्या जिम्मेदारी है? देखिए, मैं आजकल थोड़ा सा, मेरे विचार ऐसे हो रहे हैं कि पिछले 1.5 साल से, 1 साल से, खासतौर से 6 महीने से देश का वातावरण बदल रहा है और देश के आम लोग पहचान रहे हैं कि कौन से पार्टी के पावर में रहने के कारण हमारी इनसिक्योरिटी, असुरक्षा बढ़ी है, हमारी महंगाई, हमारे जीवन की चीजें महंगी हुई हैं, हमारी बाकी चीजों में तकलीफें बढ़ी हैं, बेरोजगारी बढ़ी है। ये अब आम लोग पहचान रहे हैं और प्रोपेगेंडा से इसको कितना भी आप न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करो, आपके पास मीडिया है, सोशल मीडिया है, गोदी मीडिया है, कितना भी कर लो, आखिर पैर के छाले और पेट की भूख को तो आप भुला नहीं सकते। तो वो आज समाज के बहुत बड़े तबके इस निष्कर्ष पर ऑलरेडी आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं सच बोल रहा हूं कि इस तबके पर आ रहे हैं कि एक पार्टी जो इस प्रकार की राजनीति को खेले वो हमारे संविधान के अनुरूप नहीं है और उस रास्ते पर हमको नहीं जाना, ऐसा मुझे उम्मीद है आगे आने वाले चुनाव में। अच्छा, अभी अपोजिशन का क्या हाल है? अपोजिशन में जो बीच बीच में यूनिटी की सी बात होती है, फिर कोई जरा बिखरा हुआ सा नजर आता है। अभी जिस तरह से शरद पवार जी का एक बयान अडानी जी के बारे में आ गया, लोकसभा में जो कुछ रुका हुआ है वो उस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर कर दी, अडानी को टारगेट किया जा रहा है, इस हद तक उन्होंने बोला। और अपोजिशन में बड़े टावरिंग लीडर्स में उनका नाम आता है, यानी उन पर एक उम्मीद जगती थी कि 3 पार्टियों को, शिवसेना जैसी पार्टी को भी मिलाकर के महाराष्ट्र में उन्होंने सरकार बनाई थी। ऐसा लग रहा था कि सेकुलर पार्टियों का एक तजर्बा हुआ है महाराष्ट्र में जो शायद रेप्लिकेट होगा देश भर में। उसका लीडर भी अडानी वाले मामले में
मोदी जी के साथ नजर आ रहा है। अब ये अपोजिशन का इत्तेहाद कैसे कुछ आगे बढ़ पाएगा, क्या होगा? देखिए, हमारे अपोजिशन पार्टीज में इतने विचारों में मतभेद है, वो एक झटके में साथ में नहीं आ सकते, इस बात को याद रखिए। और जब ये एक आने के रास्ते पर चलेंगे तो रास्ते में कुछ रुकावटें आएंगी, और वो रुकावटें, ज्यादातर लोग तो इस निष्कर्ष पर आ गए हैं कि अगर हम साथ में नहीं रहे तो हमारे सबका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये निष्कर्ष तो मोटे तौर पे सबका है। अब आप देखिए क्योंकि सब लोग इतने बिखरे हुए थे, तो साथ में आने की प्रक्रिया में कहीं कुछ कांटे लगेंगे, कहीं कोई रुकावटें आएंगी। कोई स्मूथ वॉक तो है नहीं कि भाई आप चले चले चले, आप 4 कदम आगे चलेंगे, शायद 1 कदम पीछे भी आना पड़ेगा, पर रास्ता वही रहेगा। रास्ता मुझे वही दिख रहा है कि अपोजिशन पार्टी में जो सेंटिमेंट है, जो भावना है, वो साथ में आने की है। और अभी आगे आने वाले समय में मुझे लगता है कि वही भावना के कारण ये जो छोटे मोटे इरिटेंट्स हैं, छोटी मोटी रुकावटें हैं, उसको दूर करके एक अपोजिशन की यूनिटी लोकल लेवल पे या नेशनल लेवल पे किसी भी रूप में होने की संभावना बहुत बड़ी है। तो शरद पवार का एक आप छोड़ दीजिए, उसके बावजूद, उसके अलावा मुझे ऐसा बहुत कुछ और चीजें नहीं दिखती जो इसको रुकावट ला सके। और शरद पवार भी उस रास्ते पे कितना चलेंगे हम नहीं जानते। वो भी शायद कल चल के कुछ 3 दिन बाद और कोई बयान दे दे, और 1 हफ्ते बाद और कोई बयान दे दे, और सब ज्यादा पार्टियां साथ में रहेंगी तो उनको भी साथ में आना ही पड़ेगा। अच्छा, आखिर में आप पब्लिक से कुछ बताना, मशवरा देना चाहें कि ऐसे वक्त में जब कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश हो रही है, मुसलमान भी अपने हैं और ईसाई भी अपने हैं और हमने तो कुछ किया ही नहीं है, तकरीबन ये कहने की कोशिश की जा रही है, तो लोगों की याददाश्त मजबूत रहे और वो सही वक्त पर सही फैसले लें, उसके लिए आप कुछ अगर कहना चाहें? देखिए, मैं तो खैर दोस्तों से अपील ही करूंगा और हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि हमको तो उसी रास्ते पे चलने की जरूरत है जिस रास्ते पे चल के हमको आज़ादी मिली थी। वो गांधी का हो, सरदार पटेल का हो, मौलाना आजाद का हो, महात्मा गांधी का हो, सुभाष चंद्र बोस का हो, जो एक भारत की कल्पना करते थे, जो धर्म के नाम के राष्ट्र का विरोध करते थे, और जो धर्म के नाम का बनाने वाले कभी भी देश में खुशहाली नहीं ला सकते। इस बात को आप नोट कर लीजिए। इसको आप किसी को भी देख, जहां भी धर्म के नाम का राष्ट्र आया है, वो वहां देश की जनता ने बहुत तकलीफें सही हैं और वो तकलीफों का अंत नहीं है। तो मुझे किसी एक पार्टी से एलर्जी नहीं है, एक पार्टी से ये नहीं है। मुझे मुख्य ये है कि जो देश की राजनीति हो वो लोगों के मुद्दों के आधार पे हो, रोटी कपड़ा मकान, नौकरी, सड़क, किसानी, ये, और जो भावनात्मक मुद्दे हैं उसको हम अपने अलग तरीके से, एक दूसरे की मोहब्बत से, एक दूसरे के प्यार से, एक दूसरे की इज्जत से उसकी तरफ हल करें, और उसी प्रकार की पार्टियों को सामने लाएं जो इन मुद्दों में विश्वास रखती है। यानी नफरत का मुकाबला नफरत से नहीं किया जा सकता और इश्यूज बेस्ड पॉलिटिक्स होनी चाहिए, ना कि इमोशंस पर इलेक्शन जीत करके वो बार बार आपके सर पर बैठ जाएं और फिर जो चाहें करें। देश को बेच दिया, तकरीबन कितना क्या क्या नहीं बेच दिया, अभी तो लिस्ट बतानी बहुत मुश्किल हो गई है। इस हालत में हम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राम पुनियानी जी, आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से बता दूं कि राम पुनियानी जी बहुत ही हमें जैसे ही हम रिक्वेस्ट करते हैं वो फौरन हमें वक्त दे देते हैं और आप तक बात पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं राम पुनियानी जी की, ताकि जो समझदारी, जो तजर्बे, जो मुल्क से मोहब्बत, वो बातें जो राम पुनियानी जी से हमें मिलती हैं, वो मैं समझता हूं हमारे सभी के लिए एक रास्ता है जो हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए, चलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राम पुनियानी जी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।